अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब के कलाम पर। देखिए, उर्दू में जिसे हम बीवी बोलते हैं ना, कुरान मजीद में इसके 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। पहला है इमरा, दूसरा है ज़ौजा और तीसरा है साहिबा। अब ये जो इमरा है पहला वाला, तो इस इमरा से मुराद ऐसी बीवी है जिससे जिस्मानी ताल्लुक़ तो हो मगर जहनी ताल्लुक़ ना हो। दूसरा है ज़ौजा, तो ये ज़ौजा ऐसी बीवी के लिए बोला जाता है जिससे जहनी और जिस्मानी दोनों ताल्लुकात हों, यानी जहनी और जिस्मानी दोनों तरह हम आहंगी हो। तीसरा है साहिबा, तो ये साहिबा ऐसी बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ है जिससे ना जिस्मानी ताल्लुकात हों और ना ही जहनी ताल्लुक़ हो। अब ज़रा कुरान मजीद की आयत पर गौर कीजिएगा और अपने रब के कलाम पर कुर्बान जाइएगा। देखिए, पहले इमरा से मुतालिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियाँ मुसलमान नहीं हुई थी, तो कुरान मजीद ने इनको इमरा नूह और इमरा लूत कहकर पुकारा है। सूरह तहरीम की आयत 10 में हमारे रब का फरमान है कि दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। अल्लाह काफिरों के मामले में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों की बतौर मिसाल पेश करता है। इसी तरह फ़िरौन की बीवी यानी बीबी आसिया मुसलमान हो गई थी। कुरान पाक ने इसको इमरा फ़िरौन कहकर पुकारा है। सूरह तहरीम की आयत 11 में वदरबल्लाहु मसल लज़ीना आमनु इम्राअत फ़िरौन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। और अहले ईमान के मामले में अल्लाह फ़िरौन की बीबी यानी आसिया की मिसाल पेश करता है, जबकि उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपनी जन्नत में एक घर बना और मुझे फ़िरौन के अमल से निजात बख्श और ज़ालिम कौम से मुझको निजात दे। यहाँ पर जिस्मानी ताल्लुक़ तो था इसलिए कि ये बीबियाँ थीं, लेकिन जहनी हम आहंगी नहीं थी, इसलिए कि मज़हब मुख्तलिफ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर ईमान वाले थे, लेकिन इनकी बीवियाँ काफिरा थी और ये फ़िरऔन काफिर था और ये यानी आसिया मुसलमान हो गई थी। तो जिस्मानी ताल्लुक़ तो था लेकिन जहनी ताल्लुक़ नहीं था, एक दूसरे से जहन नहीं मिलता था। वो इसलिए क्योंकि ये इन लोगों का अलग अलग मज़हब था। अब चलते हैं ज़ौजा की तरफ। तो ये ज़ौजा उस बीवी को कहा जाता है जहाँ जिस्मानी और जहनी पूरी तरह हम आहंगी हो। वहाँ ये लफ्ज़ बोला गया है जैसा कि सूरह बकरा की आयत 31 में फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना वकुला मिनहा रगदन हैसु शीतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने कहा है आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और दोनों इसमें से खुला खाओ जहाँ चाहो, और तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम दोनों ज़ालिमों से हो जाओगे। और ऐसे ही हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया। सूरह अहज़ाब की आयत 28 में ज़िक्र है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़ीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ देकर अच्छे तरीके से रुख़सत कर दूँ। अब देखिए, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताना चाहता है कि इन नबियों का अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। ये मैं ज़ौजा की बात कर रहा हूँ, ठीक। आगे देखिए, एक अजीब बात है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब इनके यहाँ औलाद नहीं थी तो बोला सूरह मरियम की आयत 8 में कि क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्राती आक़िरुन व क़द बलग़तु मिनल किबरि इतिया। अर्ज़ किया, परवरदिगार, भला मेरे यहाँ कैसा बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूँ। और जब औलाद मिल गई तो बोला, ये सूरह अंबिया की आयत 90 है, फ़स्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व असलहना लहू ज़ौजा इन्नहुम कानू युसारिऊना फ़िल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसको यहया अता किया और उसकी बीवी को इसके लिए दुरुस्त कर दिया। ये लोग नेक कामों में दौड़ते थे और हमको उम्मीद और खौफ के साथ पुकारते थे और हमारे आगे झुकते थे। इस नुक्ते को अहले अकल ही समझ सकते हैं। और ये इसी तरह अबू लहब को रुस्वा किया गया, ये बोलकर सूरह लहब में है वमराअतुहु हम्मालतल हतब, उसका बीवी के साथ भी कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं था, ठीक। अब आगे साहिबा की तरफ चलते हैं। तो साहिबा उसको कहा जाता है कि जहाँ पर कोई किसी किस्म का जिस्मानी या जहनी ताल्लुक़ ना हो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात को जब बीवी से पाक कहा तो लफ्ज़ साहिबा बोला, इसलिए कहा कि यहाँ कोई जिस्मानी या जहनी कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सूरह इनाम की आयत 101 है। फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकुन लहू वलदुन व लम तकुल लहू साहिबा व खलक़ कुल्ल शै व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो तो आसमान और ज़मीन को ईजाद करने वाला है, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई बीबी यानी साहिबा ही नहीं है, जबकि उसने हर चीज़ को पैदा किया है और वो हर चीज़ का जानने वाला है। इसी तरह मैदान हश्र में बीवी से कोई जिस्मानी या जहनी किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो फरमाया, सूरह अबासा की ये आयत हैं यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस रोज़ आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीबी और अपनी औलाद से भागेगा, क्योंकि ये वहाँ सिर्फ अपनी ही फिक्र लगी होगी, इसलिए साहिबा बोला। देखिए, ये उर्दू में इमराती, ज़ौजती, साहिबती सबका तर्जुमा बीबी ही करना पड़ेगा, लेकिन मेरे रब के कलाम पर आप लोग कुर्बान जाइए जिसके हर लफ्ज़ के इस्तेमाल में कोई ना कोई हिकमत पना है। ज़रा गौर करिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दुआ सिखाई तो इन अल्फाज में सूरह फुरकान के आयत 74 में फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। जो दुआएं मांगा करते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे
اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اس آیت میں یہ جو لفظ ہے من ازواجنا یعنی زوجہ سے استعمال فرمایا، یہ اس لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے کہ جب جسمانی کے ساتھ ذہنی بھی ہم آہنگی ہو۔ تو یہ میرے رب کا کلام ہے جو اس کی حکمتوں سے بھرا پڑا ہے۔